अयोध्या से सभी प्राणी भगवान के धाम चले गए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। बड़ी सुंदर कथा है। 11,000 वर्ष की लीला जब राम जी की पूर्ण हुई तो भगवान श्री राम ने सभी भक्तों को बुलाया, हनुमान जी को भी बुलाया और कहा तैयारी करो। किस चीज की तैयारी? बोले अब बैकुंठ चलना है, अब यहाँ का काम हो गया। सब लोग बड़े उत्साहित हुए, अब बैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने भगवान से कहा प्रभु बैकुंठ मैं भी चलूंगा, लेकिन एक बात आपसे पूछनी थी। भगवान ने कहा क्या बात है बताओ। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु बैकुंठ में आपकी कथा किस समय होती है? कथा का कोई समय निर्धारित है? भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान श्री रघुनंदन ने कहा बैकुंठ में हमारी कथा नहीं होती है, बैकुंठ में तो हम होते हैं। क्यों? बोले आप होते हैं, आपकी कथा नहीं होती है। भगवान ने कहा जब हम वहां विद्यमान प्रकट रूप में दर्शन देते रहते हैं तो कथा की कोई वहां आवश्यकता नहीं है। तो बड़ी ही विनम्रता से श्री हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आपकी कथा बैकुंठ में नहीं होती है, इसलिए हम बैकुंठ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो आपकी कथा से प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा मुझसे प्रेम नहीं। हनुमान जी ने कहा आपसे भी प्रेम है और आपकी कथा से भी प्रेम है। आप जहां रहो वहां आपकी कथा हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन जहां आपकी कथा होती है वहां आप जरूर रहते हो, इसलिए जहां कथा होगी मैं तो वहीं रहूंगा। और हनुमान जी ने वैकुंठ जाने से मना कर दिया। हनुमान जी ने कहा जब तक इस धरती पर एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला रहेगा तब तक मैं इसी धरती पर रहूंगा और आपकी कथा सुनता रहूंगा, और जब कोई आपकी कथा सुनाने वाला नहीं रहेगा तो मैं बैकुंठ आ जाऊंगा। ये कह करके श्री हनुमान जी महाराज यहीं अयोध्या में रुक गए, बैकुंठ नहीं गए। बाकी सब बैकुंठ चले गए। अयोध्या की एक घास भी नहीं बची थी। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वम भजन्त हि जन्तवस्त्वाम्। भगवान ज्ञान से मिलते हैं, भगवान कर्म से मिलते हैं, भगवान भक्ति से मिलते हैं। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्यैहि, अन्य साधनों से भगवान नहीं मिलते। ज्ञान से मिलते हैं अथवा भजन से अथवा कर्म से, ज्ञान कर्म भक्ति, ये त्रिपुटी। तो प्रश्न किया कि अयोध्या वासियों ने इन तीन में कौन सा उपाय किया था? एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः, उत्तर कौशल अयोध्या की घास ने, यहां के पेड़ ने, यहां के तृण ने कर्म किया था कि भक्ति की थी कि ज्ञान का संपादन किया था? क्या साधन था कि आप उनको बैकुंठ लेकर के चले गए, उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई? ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैहि एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वम भजन्त हि जन्तवस्त्वाम्। दूर्वा के सहित, घास के सहित संपूर्ण अयोध्या को लेकर के भगवान वैकुंठ चले गए। तो कहते हैं कर्म तो नहीं किया था, लेकिन ये सब अयोध्या के थे, और अयोध्या वासी, अयोध्या के तृण लता गुल्म ये भगवान को कितने प्रिय हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, और अवधवासी भगवान को अत्यंत प्रिय, इसलिए भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको वैकुंठ लेकर के। हनुमान जी को भी ले जा रहे थे, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा हम तो यहीं रहेंगे आपकी कथा सुनने के लिए। और भगवान की कथा सुनने के लिए हनुमान जी रुक गए। आप विचार करो भगवान की कथा की कितनी महिमा है। इस कथा को सुनने के लिए ही हनुमान जी यहाँ पर रुक गए और आज भी विद्यमान है। 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी महाराज आज भी इसी धरती पर विद्यमान है। हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। ये चिरंजीवी, उन चिरंजीवियों में हनुमान जी महाराज आज भी इसी अयोध्या में विद्यमान है और भगवान की कथा सुनते। सच पूछो तो अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज ही। भगवान जब जाने लगे तो राजगद्दी हनुमान जी को ही दे दी, बोले अब तुम संभालो।
हनुमान जी महाराज को सौंप दिया, बोले अब यहां रहकर तुम भजन करना, और जो प्राणी मेरा भजन करें, मेरा चिंतन करें, उनकी तुम रक्षा करना। ये जिम्मेदारी हनुमान जी को देकर के भगवान चले। कहीं भी भगवान की कथा हो तो श्री हनुमान जी महाराज वहां पहुंच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां कहीं भी राम जी की कथा हो, मस्तक झुकाए बड़े विनम्र भाव से आंखों से अश्रुपात करते हुए श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। किसी न किसी रूप में आ जाते, हमको आपको भले न दिखाई पड़े, लेकिन आ जाते। इसलिए कथा में, कथा सुनने आओ, तुमसे पहले आकर के अगर कोई बैठा है तो उसे उठाओ मत, उसे डिस्टर्ब मत करो। हो सकता है उस रूप में शायद हनुमान जी ही आकर के बैठे।